बिहार में गरजे अमित शाह, जंगल राज पर किया जबरदस्त प्रहार। वो 15 साल का शासन बिहार को करीब आधी सदी तक पीछे धकेलने का था और वो ही जंगल राज फिर नए कपड़े पहनकर, नए चेहरे लेकर, नए स्वरूप में बिहार का जनादेश लेने के लिए आज बिहार की जनता। अमित शाह बोले, नीतीश मोदी ने बिहार की खोई गरिमा वापस लौटाई। मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने बिहार को अपनी खोई हुई सभी गरिमा सैन पुनः लौटाने का काम किया। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर राहुल गांधी पर जमकर बरसे अमित शाह। राहुल बाबा, आपको जो यात्राएं निकालनी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है, घुसपैठियों को हम चैन से नहीं बैठेंगे। अमित शाह बोले, घुसपैठियां बचाओ अभियान लेकर निकले हैं राहुल गांधी। घुसपैठिया बचाओ अभियान लेकर राहुल जी निकले हैं। बिहार में चुनावी रणनीति को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंच चुके हैं और बिहार की धरती से अब अमित शाह ने जंगल राज पर जबरदस्त प्रहार किया है। लेकिन वहीं पर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी की जमकर तारीफ भी की है। इसके अलावा घुसपैठ को लेकर राहुल गांधी पर भी अमित शाह जमकर हमलावर नजर आए। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी के 20 साल के शासन में और 11 साल की डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी ने बिहार को उसकी खोई हुई गरिमा वापस लौटाने का काम किया है। अब बिहार तैयार है आगे बढ़ने के लिए। बिहार तैयार है देश की राजनीति, देश के अर्थतंत्र, देश की शिक्षा व्यवस्था और देश की कृषि व्यवस्था में अपना पूरा स्थान प्राप्त करने के लिए। क्या कहा सीएम नीतीश की तारीफ में अमित शाह ने, जरा सुनिए। धीरे 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 20 साल के नीतीश कुमार के शासन में और 11 साल की डबल इंजन सरकार ने, मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने बिहार को अपनी खोई हुई सभी गरिमा सैन पुनः लौटाने का काम किया है। बिहार तैयार है आगे बढ़ने के लिए। बिहार तैयार है देश की राजनीति, देश के अर्थतंत्र, देश की शिक्षा व्यवस्था और देश की कृषि व्यवस्था में अपना पुराना स्थान प्राप्त करने के लिए। और मैं मानता हूं कि बिहार ये कर सकता है, क्योंकि यहां देश भर का आर्थिक विकास का अगर एनालिसिस करते हैं तो पूंजीपति चाहे कोई भी हो, भारत में बने उत्पाद के अंदर हमारे बिहारी भाई के पसीने की महक है। मेहनत कश इंसान भी है, पानी भी है, फर्टाइल लैंड भी है और बुद्धिमत्ता भी है। जरूरत सुशासन की थी और ये 20 साल जो नीतीश बाबू को मिले और 11 साल नीतीश जी और मोदी जी को मिले, इसके अंदर लालू के 15 साल के जंगल राज की सभी प्रकार की बुराइयों को समाप्त करने का काम हमने किया। तो एक तरफ जो लगातार विपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी से लेकर आरजेडी के नेता यह आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए में फूट पड़ चुकी है, नीतीश कुमार नाराज हैं, नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाना चाहती। इस तरीके के तमाम जो आरोप लगातार लगाए जा रहे थे, लगातार ये खबरें फैलाई जा रही थी। इस बीच अमित शाह जो है 3 दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे और वहां पर नीतीश कुमार से मुलाकात की, चिराग पासवान से भी उनकी मुलाकात हुई है। यानी एनडीए एकजुट है, एक साथ है, एक साथ रणनीति तैयार कर रहा है। ये साफ और स्पष्ट संदेश जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि चुनावी रणनीतिकार के तौर पर देखे जाते हैं बीजेपी में, वो दरअसल पहुंचे हैं। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस और आरजेडी को कैसे छोड़ा जाए, उन पर भी हमलावर नजर आए। कांग्रेस आरजेडी के जंगल राज पर उन्होंने हमला बोला और पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि बिहार बीमारू राज्य बन गया।
15 साल के जंगल राज में ऐसा ही हुआ है। यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी की जब सरकार बिहार में 15 साल रही, उसमें किस तरीके से बिहार एक बीमारू राज्य बन गया, इस बात का जिक्र किया। लालू और राबड़ी के करप्शन के केस से लेकर 15 साल में बिहार हर दृष्टि से पिछड़ा, ये कहते हुए उन्होंने साफ तौर पर यह पूछा कि पहले जो है चुनाव जब होते थे तो वो 6 चरण में क्यों होते थे। यह भी पूछा कि आखिर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 3 बजे तक ही मतदान क्यों होता था। यह सवाल पूछते हुए उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर हमला बोला और राहुल और तेजस्वी से जवाब भी मांगा। क्या कहा अमित शाह ने, जरा सुनिए। कि बिहारी युवाओं की बुद्धिमत्ता समग्र भारत में नहीं, समग्र विश्व में श्रेष्ठतम। तो मां गंगा की कृपा है, 50 फुट नीचे पानी है, बड़ी फर्टाइल लैंड है, मेहनत कश इंसान भी है और बुद्धिमत्ता में हम किसी से कम नहीं हैं। तो क्या हो गया कि बिहार बीमारू राज्य बनकर रह गया। कभी न कभी जो लोग बिहार को अपने प्रतिष्ठित स्थान पर पुनः प्रस्तापित करना चाहते हैं, इन्होंने इस पर जरूर विचार करना पड़ेगा। ये कौन सा कालखंड था जिस कालखंड में बिहार की प्रतिष्ठा का पतन हुआ। ये कौन सा कालखंड था जिस कालखंड में बिहार बीमारू राज्य बन गया। कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, 15 साल के जंगल राज में ही बिहार ने गौरव, संपत्ति और विद्या तीनों को गंवाया। ईस्वीसन पूर्वे का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, महाभारत कालीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखने वाला बिहार सिर्फ 15 साल के कालखंड में, 15 साल के जंगल राज के कालखंड में ही अपनी सभी प्रकार की गरिमाएं, ऐश्वर्य और उत्कृष्टता खो बैठा। अब कल्पना करिए कैसे 15 साल होंगे। यहां कुछ युवा भी बैठे हुए हैं, आप लोगों ने वो जंगल राज नहीं देखा होगा। पूछेगा किसी घर के बड़ों को कि किस प्रकार का शासन दिया था लालू रबड़ी की जोड़ी ने। करप्शन के केस में जेल में जाने के बाद जब जमानत हुई तो कोई हाथी पर बैठकर जुलूस निकाल कर वापिस आता है। हमने इस प्रकार की बेशर्मी हमारे जीवन में नहीं देखी। मित्रों, 15 साल में बिहार हर प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, देश में योगदान की दृष्टि से और मौकों की दृष्टि से, सभी दृष्टि से पिछड़ गया। बिहार में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां आजादी के वक्त लगी थी, बड़े बड़े कल कारखाने चलते थे, वो धीरे 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 बिहार छोड़कर जाने लगे। व्यापारी भी पक कर गए, व्यापार भी पक कर गया और बिहार के अंदर नितांत अव्यवस्था का शासन 15 साल तक दिखा। वो 15 साल का शासन बिहार को करीब आधी सदी तक पीछे ढकेलने का काम किया और वो ही जंगल राज फिर नए कपड़े पहनकर, नए चेहरे लेकर, नए स्वरूप में बिहार का जनादेश लेने के लिए आज बिहार की जनता के सामने। मैं पूछना चाहता हूं, लालू एंड राहुल कंपनी को कि एक जमाने में बिहार में 6 चरण में चुनाव होता था, अब बिहार में 2 चरण में चुनाव हो रहा है। तो पहले 6 चरण में भैया क्यों करना पड़ता था? 6 चरण में इसलिए करना पड़ता था
कि इतनी सारी सुरक्षा की व्यवस्था ही नहीं हो पाती थी और अब 2 चरण में इसलिए करना पड़ता है कि बिहार सुरक्षित हो चुका है। बिहार के ढेर सारे जिलों में 2 घंटा पहले मतदान समाप्त कर दिया जाता था। पटना के अंदर मतदान शाम को 5 बजे तक होता था और नक्सल बेल्ट के अंदर मतदान 3 बजे समाप्त कर दिया जाता था। हमने तो मांग की है, शायद सालों के बाद, दशकों के बाद पहला चुनाव होगा जो पूरे बिहार में शाम को 5 बजे तक होगा, क्योंकि नक्सलवाद समाप्त हो चुका। तो वहां पर बुद्धिजीवी लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने यह कहा कि दरअसल आप लोग अन्य लोगों को भी समझाएं, बिहार के पास सब कुछ है, बुद्धिजीवी लोग हैं, वहां पर जो है खेती के लिए जमीन अच्छी है, वहां पर गंगा जी का आशीर्वाद बिहार को मिला हुआ है। बावजूद इसके बिहार को बीमारू राज्य बनाने में आरजेडी और कांग्रेस ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। लेकिन अब नीतीश और मोदी जी के डबल इंजन की वहां पर सरकार है, बिहार को और बेहतर बनाना है, ये बातें भी उनके जरिए कही गई। इसी जनसभा में उन्होंने राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा थी, जो एसआईआर को लेकर राहुल गांधी लगातार बवाल काट रहे हैं, उसको लेकर भी वो राहुल गांधी पर जमकर बरसे। अमित शाह ने ये कहा कि मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकाला गया, राहुल गांधी को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा नहीं, राहुल गांधी घुसपैठ बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। क्या कहा राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए? और अवैध बांग्लादेश घुसपैठियों और रोहिंग्याओं का बचाव राहुल गांधी कर रहे हैं, इस बात का जिक्र भी अमित शाह के जरिए किया गया। क्या कहा, सुनिए। हम ये सब गिना रहे हैं, जीएसडीपी इतनी बड़ी बजट, इतना बड़ा शिक्षा का बजट, इतना बड़ा कॉलेज, इतने बड़े इंजीनियरिंग सीटें, इतनी बड़ी मेडिकल कॉलेज, वो क्या कह रहे हैं? घुसपैठियों को मतदाता सूची में रहने दो। क्या अभियान लेकर निकली? जरा तो शर्म करो। घुसपैठिया बचाओ अभियान लेकर राहुल जी निकले हैं। मुझे पूरा सदन बताए जरा बड़े आवाज से, बिहार की मतदाता सूची में बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम होना चाहिए क्या? किस प्रकार की वाहियात दलीलें करते हैं और ये बिहार मान जाएगा? हम चुनाव आयोग की पहल का समर्थन करते हैं, केवल बिहार नहीं पूरे देश में से मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकाल कर, और सिर्फ इलेक्टोरल प्रोसीजर प्रदूषित करने की सवाल नहीं है, ये हमारे युवाओं की रोजगारी भी छीन ले, हमारे गरीब का अनाज उनके घर में जा रहा है, हमारी शिक्षा व्यवस्था को और पंगु बना रहे हैं, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को भी और पंगु बना रहे हैं। मैं बड़े स्पष्टता के साथ इस सभागार में बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है, भारत कोई धर्मशाला नहीं है, यहां एक भी घुसपैठिया नहीं रहता। राहुल बाबा, आपको जो यात्राएं निकालनी है निकाली, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है, घुसपैठियों को हम चैन से नहीं बैठने देंगे। उनके विकास का एजेंडा क्या है? क्या लेकर यात्रा निकाले? अरे भले आदमी बाढ़ कैसे समाप्त करोगे लेकर निकालते, शिक्षा कैसे बढ़ाओगे, रोजगारी कैसे बढ़ाओगे, गरीबी कैसे हटाओगे, ये विषय लेकर आप यात्रा निकालते चुनाव के वक्त। घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले, और वो बिहार का कल्याण करेगा क्या? तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो बिहार पहुंचे हैं और माना यह चाह रहा है कि एनडीए की एकता को और ज्यादा बल, मजबूती मिलेगी और इस तरीके की रणनीति जो है तैयार होगी कि किस तरीके से महागठबंधन को मात दी जाए। जब लगातार फूट डालने की कोशिश हो रही है, नीतीश कुमार नाराज हैं, चिराग पासवान नाराज हैं, इस तरीके की बातें हो रही हैं, तो अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं, नीतीश कुमार से लेकर चिराग पासवान के साथ मीटिंग कर
कर रहे हैं कि किस तरीके से हम ये चुनाव लड़े और किस तरीके से ये चुनाव जीतें, तो ये कहीं ना कहीं पूरी रणनीति उन्होंने तैयार कर ली है और उस बीच ही उन्होंने महागठबंधन को किस तरीके से हराया जाए उसको लेकर भी कुछ इस तरीके के हमले जो हैं वो आरजेडी और कांग्रेस पर साधे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि बिहार का सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, कौन जीतेगा बिहार की ये चुनावी जंग? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।